उत्तर प्रदेश के देवरिया में जिस प्रकार से घटना घटी है, आप लोगों को पता होगा। 3 तारीख को प्रेमचंद्र यादव को फोन आता है उसके पड़ोस में रहने वाले प्रकाश दुबे के यहाँ से, और वो प्रेमचंद्र यादव जो है प्रकाश दुबे के घर जाता है, पर रास्ते में उसका जो है हत्या हो जाता है। उसके बाद जो है प्रेमचंद्र यादव के जो परिवार के लोग रहते हैं, उनके जो भी अपने आदमी होते हैं, वो लोग गुस्सा में जाते हैं और सत्य प्रकाश दुबे का घर पे जाकर सत्य प्रकाश दुबे को और उसके फैमिली के 5 मेंबर को जो है मार देता है, यानी कि यूँ कह लीजिए कि हत्या कर देता है। जिस प्रकार से प्रेमचंद्र यादव को हत्या सत्य प्रकाश दुबे का आदमी और सत्य प्रकाश दुबे करता है, उसी प्रकार से उसको घर के आदमी को जो है हत्या कर दिया जाता है। मगर मामला वहीं नहीं रुकता है, मामला इससे आगे बढ़ता है। और जब मामला को गहराई से जांचा और जांच पड़ताल किया जाता है, तो पता चलता है कि सत्य प्रकाश दुबे का जो ज़मीन है, वो ज़मीन जो है प्रेमचंद्र यादव जो है खरीदा था, या धोखाधड़ी से लिखवा लिया था उसके भाई से। अब ये बात जो है सरकारी कानूनी में फंसा हुआ था। मगर सरकार ढीले है हमारे देश का कि आपको भी पता होगा कि कोई गरीब व्यक्ति अगर कोर्ट कचहरी और थाना फौजदारी के चक्कर में अगर पड़ता है, तो उसको बरसों बरस 10 बरस 20 बरस जो है उसको उसी में लग जाता है कि उसकी किस प्रकार से ज़मीन बचेगा नहीं बचेगा। और ऐसा घटना सिर्फ उसी के साथ नहीं हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है। और ख़ास करके आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है ज़्यादातर हत्या इसी ज़मीनी विवाद को लेकर होता है। आप कितना भी कुछ करिए, आप कितने भी शक्तिशाली है, या आप कितने भी बड़े पद पे क्यों नहीं है, जब तक डेमोरलाइज नहीं होगा, जब तक एक मरेगा दूसरा मरेगा नहीं, जब तक जो है इस ज़मीनी विवाद का फैसला सरकार करते ही नहीं है। क्योंकि सरकार को पैसा बनता है, आपको इस तारीख उस तारीख करेगा, आप थाना दौड़ो फौजदारी दौड़ो। और दोनों व्यक्ति में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अंदर जो है हवस ज़्यादा रहता है कि ये मेरा चीज़ है, मैं सामने वाले को किसी न किसी चीज़ को लेकर टारगेट करता रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब मामला बिगड़ जाता है, तो कहीं न कहीं जो है दिमाग जो है आपका संतुलन खो जाता है, और उस दरमियान जो है हत्या हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो 15 ठो जो कर्मचारी है जो ज़मीन के सरदर्द में काम करते हैं, उनको निकाल दिया। सीओ को निकाला, एसएचओ को निकाला है, उसके बाद तहसीलदार को निकाला है, और उसके बाद जो भी व्यक्ति है, तो बताया जा रहा है कि 15 आदमी को निलंबित कर दिया, यानी कि उसको जो है सस्पेंड कर दिया है। मगर मैं देश के सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सर आप बताइए कि 15 आदमी को हटा देने से क्या मामला जो है ख़त्म हो गया, या इस प्रकार का घटना अब नहीं घटेगा? ऐसा तो है नहीं कि इस प्रकार का घटना नहीं घटेगा। घटना तो घटेगा। जब कोई आदमी कमज़ोर व्यक्ति जब उसके साथ अन्याय होता है और वो जब कानूनी प्रोसेस में जाता है, सरकार के पास जाता है, कानून के पास जाता है, तो वो आदमी यही उम्मीद लेके जाता है कि वहाँ पे हमको मदद मिलेगा, तभी कानून के पास जाता है, सरकार के पास जाता है। और वहाँ पे कानून और सरकार जो है काम तो कम करते हैं, पर पैसा कमीशन घूस जो है ना ज़्यादा खाता है। सीओ के पास जाओ, सीओ बोलेगा उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, थानेदार के पास जाओ तो उसके पास जाओ।
आदमी इसी में बंटाधार हो जाता है। जो व्यक्ति थोड़ा पढ़ा लिखा है वो तो किसी प्रकार से घूस घास देकर कुछ भी करके चलो कर लेता है, और जो व्यक्ति गरीब है, जो व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, वो परदेश खट रहा है और उसकी संपत्ति हड़प लिया जाता है, उसके साथ जो है उनके परिवार के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उसे मारा जाता है, धमकाया जाता है, तो उस व्यक्ति को आप क्या कह सकते हैं? ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण है, यादव है, ऐसा आप लोग मत सोचिए। आप कभी ये सोचिए कि ज़मीन का ऐसा मामला है ना कि भाई भाई को नहीं छोड़ता है, चाचा भतीजा को नहीं छोड़ता है, तो यहाँ पे तो ब्राह्मण और यादव तो कहीं दूर का बात हो गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और मैं सरकार को ही कहना चाहता हूँ कि सर, कम से कम कुछ नहीं तो ये ज़मीनी मैटर को लेकर एक टाइम दीजिए, 1 साल 2 साल, 2 साल के अंदर में इतना से इतना तारीख में आपकी ज़मीन का जो भी कार्रवाई हो रहा है वो क्लियर हो जाएगा। जो फर्जी किया है उसको सज़ा होगी, और जो सच्चाई पे है उसको उसका हक मिल जाएगा। मगर जब तक ये सिस्टम नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। 2 साल 3 साल तो उसको लग जाता है आने और जाने, आने और जाने में। एक ज़मीन का मैटर क्लियर होने में हमारे भारत में कम से कम 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल लगता है। इतना धैर्यवान इंसान अभी नहीं है ना सर, उसके पास इतना तो धैर्य नहीं है कि वो 20 साल रुकेगा। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब या मेरा मकसद किसी भाइयों का दिल दुखाना नहीं था, न किसी यादव को न किसी ब्राह्मण को, मगर एक सच्चाई है, ये सच्चाई मैंने बोला है। और आप लोग भी सोचिएगा कि सरकार के पास ऐसा कोई भी ठोस कानून या कोई भी ठोस ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे आने वाले दिन में इस प्रकार का घटना नहीं होगा। घटना आने वाले दिन में भी होता ही रहेगा अगर इस मुद्दे पर अगर कानून नहीं बनेगा तो। अगर कानून बन जाए तो शायद हो सकता है कि ये जो मुद्दा है, ये जो चल रहा है, ये शायद थम जाए। और दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों में खास करके आपको कानून जो है तंदुरुस्त करना पड़ेगा। वहाँ का कर्मचारी को तंदुरुस्त करना पड़ेगा, वहाँ का सीईओ को तंदुरुस्त करना पड़ेगा, तभी काम होगा। नहीं तो सीईओ साहब तो बैठे बैठे अपना घस देते हैं और इसी प्रकार से जो है हत्याएं होती है, मर्डर होती है। पुलिस को फ़ोन करिए तो वो टाइम पे पहुंचता नहीं है, 4 घंटा लेट पहुंचता है। तो ये सब भी बहुत सारे कारण हैं। कोई व्यक्ति ज़मीन पे विवाद चल रहा है, वो घर बना रहा है, कोई ज़मीन को यूज कर रहा है, तो जिसका ज़मीन है उसको खड़ा नहीं होने देता है। तो ऐसी बहुत जगह पे मामला है। सरकार को सख्ती के साथ कदम उठाने की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जातिवादी मत करिए, आप अपने अपने राय अपने अपने तरीक़ा से रखिए। कैसे ऐसी चीज़ ना हो आने वाले दिन में, इस सब चीज़ से कैसे छुटकारा मिल सके, इस पे ध्यान देने का ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो तो इसको ज़रूर आप लोग शेयर करें।